हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझें, बहन को बहन समझें। अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें और बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें। आज हम आपको बताएंगे कि माला किस तरह से पलटी मारी जाती है और मुंड माला को किस तरह से और कौन से हाथ से जप किया जाता है। माला का महत्व सबसे ज्यादा तंत्र साधना में और सिद्धियों में और साधनाओं में माला का एक बहुत महत्व होता है। अगर सिद्ध और शुद्ध की हुई माला से सही तरीके से अगर हम जप करते हैं तो इससे हमारे को पूर्ण तरह से जप का फल प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनिए और समझिए कि माला को किस तरह से फेरी जाती है और किस तरह से उसको पलटी मारी जाती है, खास तौर पर मुंड माला को ध्यान से सुनिए। उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान से सुनिए, 63 50 35 90 76, यानी 6350 359076। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा फोन कॉल नंबर है 72 299 81 599, यानी 7229981599।
और मुंडमाला कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, समझिए, सोचिए। ये आप देख रहे हो, ये है एक मुंडमाला। ये बराबर 108 दानों की मुंडमाला है। इसको पहले शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध करने के बाद में आप इस माला से जप कर सकते हो। अब जप कैसे किया जाता है? मुंडमाला को हमेशा अपने यहाँ पे अनामिका उंगली में इस माला को लेना है और ये मुंडमाला हमेशा गोमुख की थैली के अंदर ही रहनी चाहिए। बिना गोमुख की थैली के जप की हुई माला फल प्राप्त नहीं होता है। गोमुख की थैली के अंदर माला को डाल के जप करते समय करते अनामिका उंगली में माला रहनी चाहिए। और जैसे ये सुमेरु आ गया है, अब सुमेरु में माला कैसे पलटी मारते हैं वो ध्यान से सुनिए। जैसे ऐसे पलटी किया, जैसे उंगली में माला है, पलटी मारने के लिए ऐसे उंगली को लिया और इसमें डालना है। एक बार ध्यान से देखिए, ये सुमेरु आ गया है, पलटी मारने के लिए ऐसे करना है और ऐसे पलटी माला हो जाती है। जब तक हम माला का पलटी नहीं मारते हैं तब तक माला अधूरी मानी जाती है और उस माला से जप किया हुआ फेल होता है। उस माला से हमारे को कोई फल प्राप्त नहीं होता है। मालाएं हमेशा पहनने वाली अलग होनी चाहिए और जप करने वाली अलग होनी चाहिए। जप करने वाली माला को हमेशा गोमुख की थैली के अंदर ही रखें और उसको कभी झांक कर भी ना देखें। जब आपको जप करना है तब आप हाथ डालिए और माला को तीनों में रखिए और माला का जाप शुरू कर दीजिए। इस तरह से अगर हर बार माला को पलटी मार के कोई भी जप, ध्यान, तंत्र मंत्र का सिद्ध करते हैं तो पूर्ण तरीके से हमारे को सफलता मिलती है। दूसरी बात, गोमुख की थैली में अगर माला जप की हुई, जिस माला से आप जप करते हो उस माला को हमेशा गोमुख की थैली के अंदर ही रखना है और जप करने के बाद में उस माला को कहीं खूंटी पे आपको टांग देना है। जब जप करना है तो वापस नीचे उतारिए और जप उस माला पे चालू कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आपको माला अगर जप करते हो तो आपको फल प्राप्त होता है। दो तरह की माला होनी चाहिए। एक तो गले में धारण करने के लिए, वो हमेशा गले में ही रहनी चाहिए, उसको गले से कभी बाहर नहीं निकाल सकते हो। चाहे कोई भी काम करो, A to Z माला को हमेशा गले में ही रखो। एक माला को जप करने के लिए अवश्य रखें। तो इस तरह से अगर माला आप फेरते हो तो आपको हर तरह का सुख संपदा भी प्राप्त होती है और घर में सुख शांति भी रहती है और माला को जप करने का फल भी आपको प्राप्त होता है। हरिओम। आदेश आदेश आदेश।